आध्यात्मिक उर्वरा से भरपूर भारत की इस पावन धरती पर ऐसे कई संत महात्मा हुए जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त थी। ऐसे ही महान संतों की श्रेणी में बाबा नीब करौरी का प्रमुख स्थान है। इनके जीवन और लीलाओं के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है कि भला ऐसा भी कोई संत इस धरा पर रहा होगा जिसकी ख्याति न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक फैली हुई है। बाबा नीब करौरी इतने साधारण तरीके से रहते थे कि कोई ये नहीं कह सकता कि वो सिद्ध पुरुष है। कंबल ओढ़े हुए उनकी वेशभूषा और उनके बोलने के अंदाज से ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो दिव्य पुरुष हैं। बाबा के भक्तों में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, पूर्व पीएम चरण सिंह, पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी, बिरला समूह के जुगल किशोर बिरला, यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्ण आनंद, पूर्व उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, के.एम. मुंशी, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत सहित आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी शामिल हैं। सरल स्वभाव और आडंबर से दूर रहने वाले बाबा नीब करौरी की दिव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे भक्तों को बाबा के उनके जीवन काल के दौरान दर्शन नहीं हुए, लेकिन वो बाबा से इतने प्रभावित हुए कि उनके भक्त बन गए। नीब करौरी बाबा में श्रद्धा रखने वाले उनके अनुयायी तो उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा करौरी पर बाबा नीब करौरी के अलौकिक प्रसंग नाम से किताब लिखने वाले बच्चन सिंह देश के विभिन्न महान संतों के हवाले से बाबा के बारे में जो बताते हैं उसके अनुसार देवरहा बाबा ने कहा था कि नीब करौरी जैसे संत कई युगों में धरती पर आते हैं। मेरे व्यक्ति को प्राण लौटाने की शक्ति नीब करौरी जैसे संत के पास ही है। वहीं करपात्री महाराज कहते हैं, संत तो कई हुए लेकिन सिद्ध संत नीब करौरी बाबा ही हुए। बच्चन सिंह द्वारा लिखित किताब के अनुसार बाबा नीब करौरी का जन्म साल 1900 के लगभग उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले स्थित अकबरपुर गांव में हुआ था। संपन्न ब्राह्मण दुर्गा प्रसाद शर्मा के घर जन्मे बाबा नीब करौरी के बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। परिवार ने 11 साल की अल्पायु में इनका विवाह कर दिया, लेकिन बाबा का मन पारिवारिक जीवन में नहीं रमा और कुछ ही वक्त बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। 17 वर्ष की अवस्था में अकबरपुर से निकलकर बाबा सीधे गुजरात पहुँचे। वहाँ उन्होंने 9 वर्ष बिताए और एक वैष्णव मठ में दीक्षा ली। उसके बाद भारत में कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए बाबा नीब करौरी वापस यूपी के फिरोजाबाद स्थित नीब करौरी गांव में पहुँचे। यहाँ पर बाबा ने जमीन के भीतर बनी गुफा में साधना की, जिसके कारण उनका नाम नीब करौरी पड़ा। कहते हैं कुछ ही वक्त में बाबा की प्रसिद्धि उनके गांव अकबरपुर जा पहुंची। जब पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा को पता लगा कि उनके बेटे लक्ष्मी नारायण शर्मा नीब करौरी गांव में हैं, तो वो उन्हें लेने के लिए पहुंचे और गृहस्थ आश्रम का पालन करने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बाबा ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। गृहस्थ आश्रम में बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। बाबा ने दोनों बेटों का नाम अनेक सिंह शर्मा और धर्म नारायण रखा। वहीं बेटी का नाम उन्होंने गिरजा रखा। गृहस्थ आश्रम में भी बाबा धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलते रहे। यही कारण था कि बाबा का मन गृहस्थ आश्रम में नहीं रमा। साल 1958 में बाबा नीब करौरी ने फिर से अकबरपुर का त्याग कर दिया और इस बार वो भ्रमण करते हुए सीधे पहुंचे नैनीताल के करीब कैंची ग्राम में। बाबा को पहाड़ी वादियों और देवदार के विशाल वृक्षों से घिरे कैंची गांव का प्राकृतिक वातावरण इस तरह से भा गया कि उन्होंने इसी स्थान पर 15 जून सन 1964 को अपना आश्रम स्थापित किया, जो आज भी उनकी दिव्य अनुभूति को बिखेर रहा है। कैंची में बाबा द्वारा स्थापित देवी देवताओं के 5 विशाल मंदिर हैं, जिनमें से एक हनुमान जी का भव्य मंदिर भी है। मान्यता है कि कैंची धाम में आने वाला बाबा नीब करौरी का कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। बच्चन सिंह अपनी किताब बाबा नीब करौरी के अलौकिक प्रसंग में लिखते हैं कि 70 की शुरुआती दशक में बाबा नीब करौरी ने अपने देह त्याग का संकेत देना शुरू कर दिया था। बाबा अक्सर एक कॉपी में नियमतः राम राम लिखा करते थे। मृत्यु के कुछ दिन पहले उन्होंने वो कॉपी आश्रम की प्रमुख श्री मां को दे दी थी।
और कहा, अब इसमें तुम राम राम लिखना। बाबा 9 सितंबर 1973 को कैंची धाम से आगरा के लिए निकले। 10 सितंबर 1973 को जैसे ही बाबा ट्रेन से मथुरा स्टेशन पहुंचे, वो बेहोश हो गए। साथ चल रहे भक्त उन्हें फौरन रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले गए, जहां 10 सितंबर 1973 की रात्रि में नश्वर शरीर त्याग दिया। बाबा ने जिस रात देह त्यागी वो अनंत चतुर्दशी की रात थी। बाबा नीब करौरी अपने भक्तों से अक्सर कहा करते थे, सभी धर्म समान हैं, सभी एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं, ईश्वर सब जगह हैं।